वोट की राजनीति क्या न कराए, पिछड़ों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुखर होती आवाज में खुद के पीछे रह जाने से आशंका से डरे कांग्रेसी अपने ही गठबंधन सरकार के खिलाफ आंदोलित है। वे बाकायदा पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन कर अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए। उधर भाजपा पूछ रही है कि सरकार आपकी है, आरक्षण देने का फैसला आपको लेना है, तो फिर यह नाटक क्यों? सत्ता में भागीदार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आरक्षण के मुद्दे पर हामी भर रही है और अब सवाल उठ रहा है कि जब राज्य के सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के हक के लिए एकजुट हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? दरअसल बिहार से अलग होकर झारखंड बनने के बाद से ही राज्य में पिछड़ों का 27% आरक्षण देने की मांग उठती आ रही है, मगर लगभग हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल इसका वादा भी करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित दूसरे सभी दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था। भाजपा और उसके सहयोगी आजसू भी यह मांग उठाती रहती है। वहीं 2 साल पहले तक सत्ता में रही भाजपा की रघुवर दास सरकार ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अब तक आरक्षण नहीं मिलने के लिए भाजपा को ही दोषी ठहरा रही हैं और उनका कहना है कि भाजपा की रघुवर सरकार के समय राज्य और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार थी। उस समय भाजपा ने क्यों इसकी पहल नहीं की? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार देते हुए कहा कि पिछड़ों को 87% आरक्षण देना किसका काम है? यदि गठबंधन सरकार यह नहीं कर सकती तो पिछड़ों को भ्रमित करना बंद करे। वहीं जम्मू के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य दावा कर रहे हैं कि पार्टी अपना वादा जरूर पूरा करेगी। इन्होंने पिछड़ों का जो उत्थान है वो कभी चाहा ही नहीं। हमारी केंद्रीय सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में भी 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो कांग्रेस ने आजादी की 50-60 वर्षों तक नहीं दिया था। लेकिन झारखंड में तो अजीब स्थिति है, यहाँ इनकी खुद की सरकार है, यहाँ इनको खुद का निर्णय लेना है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देना है, लेकिन उसके जगह ये अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ जो लोग हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की असलियत को जनता भी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि सत्ता और संगठन दोनों अलग चीजें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण को लेकर के जिस तरह उनके पेट में दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब इस राज्य में 5 साल आप डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, एक पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में थे, तो उन्होंने 27% आरक्षण की मांग क्यों नहीं की? और जब वो सत्ता से हट गई भारतीय जनता पार्टी, तो आज बेरोजगारी का दंश में वो किसी भी प्रकार का रोजगार खोज रही है।